नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम सेकेंड पर हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों, जिसके अंतर्गत अभी तक हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें प्रथम में हमने दोस्तों जो है इसका सिलेबस एनालाइज किया था और सेकेंड में हमने दोस्तों इसके जो आंदोलन हुए आंदोलनों के बारे में एक चर्चा करने का प्रयास किया था। और आज हमारा ये थर्ड सेशन है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके उद्देश्यों को लेकर के जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई है और क्यों हुई। दोस्तों, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी भारत में उस समय में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और किसके माध्यम से किसके द्वारा स्थापना हुई। तो इस बारे में दोस्तों एक समग्र चर्चा हमारी होने वाली है, जो कि हम आगे पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सबके द्वारा दोस्तों हमारा ये सेशन काफी पसंद किया जा रहा है। काफी कमेंट मुझे देखने को मिल रही है, काफी लाइक भी आ रहे हैं, ठीक है। और जिस कारण से दोस्तों आप इस सेशन में बने हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार दोस्तों अपना जो है इसने बनाए रखे क्लास पर, और इसी प्रकार से दोस्तों हमें प्रमोट करते रहे, जिससे कि ये जो लोधा जी क्लासेस का ये बीए प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये पूरे भारत में हम बहुत ही जल्दी इसका इतना प्रसार कर देंगे। दरअसल क्या है कि इसके पीछे जो मेरा एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि मैं निःशुल्क क्लासेस के माध्यम से दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आ रहा हूं, इसी प्रकार से बीए से संबंधित A to Z जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सभी सब्जेक्टों पर एक समग्र, एक संपूर्ण और पूरे विस्तार से मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि YouTube पे तो आप देख ही रहे हैं कि 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की आपको वीडियो देखने को मिलते हैं। अगर वहां से उसको एनालाइज करें दोस्तों, सोचे हम तो एक सोचने को मिलेगा कि जहां हम कॉलेज में 1 घंटे की क्लास अटेंड करते थे, उसमें भी दोस्तों हमारा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो आज ऑनलाइन 10 या 15 मिनट की क्लास में एक चैप्टर खत्म कैसे हो सकता है? आप खुद सोच के देखिए दोस्तों। 10-15 मिनट की क्लास एक टाइम पास क्लास होती है दोस्तों। वह डालने जो भी क्लास अपलोड करते हैं उनका बस एक ही उद्देश्य होता है, एक ही ध्येय होता है, ताकि उनको सिर्फ व्यूज से मतलब होता है। आपने क्या सीखा, आपने क्या अचीव करा, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आप सभी दोस्तों को जो भी बीए की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो उन सभी से को दोस्तों मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं और एक दोस्तों सलाह भी देना चाहता हूं कि YouTube जो है आपकी स्टडी के लिए दोस्तों एक महासागर है। इसमें हर प्रकार की स्टडी आपको मिल जाएगी, हर प्रकार का अध्ययन आपको मिल जाएगा। इसमें दोस्तों सही और गलत का निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या चूज करना है और क्या नहीं, आपके लिए कौन सी क्लासेस बेहतर होगी और कौन सी नहीं। समय बर्बाद करने के लिए दोस्तों बहुत सारे वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। वहां से अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यूअसली कोई अच्छे से पढ़ना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट को दोस्तों, तो ऐसी ही क्लास को ज्वाइन कीजिए या ऐसी ही क्लास के वीडियो देखिए जो आपको परमानेंटली कंटिन्यूअसली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हो और डिटेल में आपके पास में उससे संबंधित संसाधन मिल रहे हो। और साथ ही साथ में अगर कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप उस टीचर से कॉन्टेक्ट भी कर सके, ठीक है। चलिए, अब इससे ज्यादा कुछ समझाने की मुझे लगता नहीं कि आपको आवश्यकता होगी, आप सब समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो भी हमारे पुराने मित्र हैं वो तो जानते ही हैं। इसके अलावा जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी बीए के छात्रों को, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फिर लास्ट ईयर के हो, सभी को सभी सब्जेक्ट में दोस्तों हमारे सेशन के अलावा हम व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट क्लियर का सेशन रखते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके और हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स है दोस्तों, उनको आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी नोट्स हमारे पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहां से आप डाउनलोड करके अपनी नोट्स बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली होगी। ओके, चलिए इसी के साथ दोस्तों अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारे सभी सेशन की प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल में दोस्तों जाइए, अंदर उसमें प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, आपको सभी प्लेलिस्ट अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट की सभी प्लेलिस्ट वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुछ क्लासेस चल रही है, कुछ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है और कुछ क्लासेस दोस्तों आने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हम आपका जो है डाउट, सभी प्रकार के डाउट सोल्व करते हैं।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इस सेशन के अंदर दोस्तों हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था तो ही देखा था हमने 5 यूनिट में, जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी प्रथम यूनिट है उस प्रथम यूनिट में दोस्तों एकमात्र ऐसा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलनों का, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दोस्तों एक टॉपिक है। इस टॉपिक पर हमको एक समग्र और एक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें दोस्तों इतने महत्वपूर्ण पॉइंट समाहित है जिनका अध्ययन किए बिना राजनीतिक विज्ञान का नॉलेज प्राप्त करना, जानकारी हासिल करना असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास, इसके अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। जिस प्रकार से ये हमने लास्ट सेशन में राष्ट्रीय आंदोलनों पर चर्चा की थी, इस सेशन में आज हम कांग्रेस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों उदारवादी, उग्रवादी आंदोलनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके नेता कौन थे उन पर चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से इसी क्रम में हमारा ये सेशन कंटिन्यू होता रहेगा और फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद में दोस्तों हम एंटर करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण या स्रोत, या कहें कि एक भारतीय संविधान से संबंधित एक कंप्लीट चर्चा हमारी नेक्स्ट स्लाइड से, अर्थात कहें कि नेक्स्ट टॉपिक से होने वाली है, जिसमें हमारा संविधान के अंतर्गत जितने भी अंग हैं संविधान के, उन सभी अंगों पर हम बात करेंगे, चाहे वो संसद भी हो सकती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा संविधान की जितनी प्रमुख विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, सब कुछ पर दोस्तों, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, दबाव समूह, इन सब पर हमें हमारे जो है इसमें सेशन में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इसमें प्रथम चैप्टर हमारा चल रहा है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट। इसके अंतर्गत इसमें दोस्तों हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और कारण का लास्ट सेशन हो चुका था, लेक्चर नंबर 2। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों उसकी लिंक दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो आपको जैसे ये वीडियो एंड होगा, इसके एंड स्क्रीन पर भी आपके लिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से भी इसको आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कांग्रेस के उदय के कारण और उद्देश्य। कांग्रेस का उदय क्यों हुआ था, क्या ऐसे कारण थे जिन पर उदय, जिस कारण उनका उदय हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं टॉपिक से। ठीक है, कुछ दोस्त कमेंट करके बोल रहे थे कि सर थोड़ा साइड में हो जाया करे तो हम स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों जब मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक सेंड कर रखी है, टेलीग्राम जैसी सुविधा दे रखी है कि आप स्क्रीनशॉट लेने की अपेक्षा पूरी पीपीटी डाउनलोड कीजिए दोस्तों, है ना। स्क्रीनशॉट के चक्कर में क्यों पड़ते हैं, जब मैं आपको पूरी फाइल दे रहा हूं, पूरी नोट्स कंप्लीट दे रहा हूं, अगर वो डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रखते हैं, अपने सिस्टम में रखते हैं, एग्जाम के टाइम में दोस्तों रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है वो। तो ऐसे में दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप नोट्स बना रहे हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके बनाइए ना, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने अंदर स्लाइड में भी डालने का प्रयास किया है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस पूरे सेशन में हमें क्या क्या देखना है, किन किन बातों पर बारीकी से अध्ययन करना है और कहां कहां पर फोकस होना है दोस्तों, ये मैं बीच बीच में आपको बताते चलूंगा। जहां हमें व्यवहारिक अध्ययन करना होगा, जहां व्यवहारिक समझ रखनी होगी, वहां पर मैं आपको अलग से टच करूंगा। और इसके अलावा जहां हमें सैद्धांतिक रूप से पढ़ना है उसकी बात में अलग से वहां कर दिया करूंगा दोस्तों। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन पर व्यवहारिक समझ के साथ साथ सैद्धांतिक रूप से भी उनको समझना उतना ही आवश्यक होता है जितना कि दोस्तों हमें सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए किताब को पूरी तरह से कंप्लीट उस टॉपिक को पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए एक समग्र पूरा टॉपिक दोस्तों जो मैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करता हूं यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो स्थापना का आपके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रखा है, अर्थात कि कांग्रेस को समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ 3 पॉइंटों का सहारा लिया है। इन 3 पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको पूरे कांग्रेस के बारे में पूरा समझा दूंगा, ए से लेकर के जेड तक की पूरी कहानी आपको कांग्रेस की पता चल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी हमें सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में, अर्थात एक बेसिक अध्ययन करना है, पूरा डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जितना आपके लिए आवश्यक है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा मैं आपको यहाँ समझाते चलूंगा दोस्तों। 10 गुना याद रखिए, आपके सिलेबस से मैं आपको ज्यादा ही समझाऊंगा। हाँ, पीपीटी में मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आपके सिलेबस के अंदर है, परंतु समझाते वक्त दोस्तों मुझे लिमिट पार करना ही होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ बीए के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सभी बीए के छात्र
बीए कंप्लीट होने के बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में एंटर करने वाले हैं। हो सकता आप में से कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता हो सकता कोई स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, कोई एसएससी की तैयारी करना चाहता हो। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं इस दृष्टिकोण से आपके लिए ये सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मुझे उस लेवल तक का आपको समझाना होता है जहां तक कि आपका नॉलेज पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, उद्देश्य और स्थापना से संबंधित विवाद। दोस्तों 1 मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर 3 पॉइंट आपके लिए रखे हैं। स्थापना, उद्देश्य, ये 2 पॉइंट तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, है ना, किनके द्वारा हुई थी, इन सब की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा उद्देश्यों के अंतर्गत हम भी यही देखेंगे कि भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, या इस कांग्रेस की स्थापना का एक्चुअल उद्देश्य क्या था, ये आप समझते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक नई चीज उभर कर सामने आ रही है जो आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि इसकी स्थापना से संबंधित कुछ विवाद थे दोस्तों, और इसी टॉपिक से संबंधित हमारे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें इसी पॉइंट से देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्थापना से संबंधित विवाद क्या होता है, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा हुई थी, क्यों हुई थी। तो दोस्तों कुछ लोगों का मानना कुछ और था, मतलब सकारात्मक था, कुछ लोगों का नकारात्मक था। इसकी बात हम अंदर सेशन में ही करेंगे, यहां पर करूंगा, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे क्योंकि हमें ये तीसरे टॉपिक में पढ़ना है, एंड में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैं यहां पर इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्राचीन काल से मध्यकालीन और मध्यकालीन के बाद में दोस्तों जैसे ही अंग्रेजी सरकार का कहें कि अंग्रेजी कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में होता है, वैसे ही हमारी भारत की परिस्थितियां एकदम से बदलने लगती है। हर प्रकार से हर क्षेत्र में दोस्तों काफी सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, कोई सा भी क्षेत्र हो दोस्तों, हर एक क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिला था। सब में परिवर्तन आने लगे थे। ठीक है, व्यवहारात्मक इसके साथ साथ में दोस्तों व्यापार वाणिज्य या कहें कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जितनी भी प्रकार के दोस्तों हमारे भारत में उद्योग धंधे भी हुआ करते थे, सामाजिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, धार्मिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, इन सभी में हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला था। क्यों मिला था, इसका कारण क्या था दोस्तों, भारतीय संस्कृति परंपरागत रूप से प्राचीन समय से जो चली आ रही थी उसमें परिवर्तन होना मध्यकाल से स्टार्ट हो चुका था। मुगल शासन काल से जो है परिवर्तन होना शुरू हो चुका था, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मुगल संस्कृति का समावेश चालू हो गया था। जैसे ही अंग्रेजों का अर्थात यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, वैसे ही दोस्तों अब यहाँ पर 3 संस्कृतियों ने अपना समन्वय बना लिया था। भारतीय संस्कृति मुगलकालीन संस्कृति के साथ ही साथ में यूरोपीय संस्कृति ने भी दोस्तों भारत में इंटर हो चुकी थी, और इसने भी जो है भारतीय संस्कृति पर काफी प्रभाव डाला था। ठीक है, इन सब संस्कृतियों के मिल जाने से काफी सारी चेतनाएं भारत में जागने लगी। जो परिस्थितियां हमारी 1200 से लेकर के 1500 ईस्वी के मध्य में रही थी दोस्तों, उसके अलावा एकदम से परिस्थितियां चेंज हुई, वो हुई थी 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में। 1700 ईस्वी में 1757 में दोस्तों जब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से जीता, उसके बाद में जब जो है एक 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है, ये भी बंगाल को लेकर ही हुआ था। जैसे ही इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, अर्थात कंपनी ने, अंग्रेजों ने जैसे ही बक्सर का युद्ध जीता, अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो चुका था, और वहीं से शुरुआत हुई अंग्रेजी शासन की। ठीक है, तो बंगाल से ही दोस्तों उस समय बंगाल हमारी टेरिटरी हुआ करती थी, हमारी राजधानी हुआ करती थी। पूरे भारत में अगर कोई सक्षम क्षेत्र था तो दोस्तों वो बंगाल ही था। ठीक है, तो इस प्रकार से बंगाल में जो अंग्रेजों की लूटामारी होना शुरू हुई, वो धारणा धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी, और ये कहानी 1600 से लेकर के अब दोस्तों 1800 तक आ चुकी थी। अब 1800 से लेकर के दोस्तों कुछ कई जगह पर श्रमिकों ने, किसानों ने, या कहें कि जो है धार्मिक समाजवादियों ने, या कई प्रकार के विभिन्न वर्ग थे, उनके द्वारा दोस्तों एक छोटी श्रेणी पर, निम्न श्रेणी पर ही कुछ आंदोलन करना प्रारंभ हो गए थे। अंग्रेजों के विरोध में प्रदर्शन करना प्रारंभ वो कर चुके थे। इसी प्रदर्शन को
को लेकर के दोस्तों फिर वो प्रदर्शन जो थे, जो विरोध प्रदर्शन थे, धीरे धीरे आगे बढ़ करके जो है वो अब कुछ हद तक उन्होंने आंदोलन का रूप ले लिया था, कुछ संगठनों का रूप लेने लगे थे। ठीक है, तो अब इस कहानी को थोड़ी सी अब याद रखिए। अब हम आते हैं सीधे कांग्रेस पर। अब इस कहानी को कांग्रेस से कैसे लिंक करना है वो हम आगे उद्देश्यों के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके तहत हम दोस्तों ये कहानी हमारी वहां पर हेल्प करने वाली है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों 1885 का दौर था। उस समय में एक अंग्रेज अधिकारी था जो रिटायर्ड था, उसका नाम था दोस्तों A.O. ह्यूम। आप सभी ने नाम सुना होगा A.O. ह्यूम के माध्यम से जो है कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो कांग्रेस की स्थापना कौन करता है दोस्तों? तो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम था। A.O. ह्यूम के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना की जाती है और 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में, दोस्तों याद रखिएगा, पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला अर्थात कॉलेज में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अर्थात की सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के माध्यम से हुई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और पहला अधिवेशन अर्थात की कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी वो कहां पर हुई थी दोस्तों? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में हुई थी। और इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष दोस्तों गलती से भी A.O. ह्यूम का मत कह देना, क्योंकि A.O. ह्यूम जो है अध्यक्ष नहीं थे, उस समय वो उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे उमेश चंद्र बनर्जी साहब। ठीक है, और इस पहले अधिवेशन में कितने कांग्रेसियों ने भाग लिया था दोस्तों? तो वो 72 कांग्रेसियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो ये कहानी थी कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, अब किन मंशाओं से इसकी स्थापना की गई थी, बस बने रहिए सेशन में, अब आगे आप सब कुछ सीखते चलेंगे। अब हमारी बात हो चुकी है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी। तो 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों 1885 में ही, 28 दिसंबर 1885 में ही मुंबई के तेजपाल संस्कृत पाठशाला में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये हो चुकी आपकी स्थापना। अब बात करते हैं हम कि इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, कांग्रेस को क्यों लाया गया, कांग्रेस जैसे मंच को लाने की आवश्यकता आखिर भारत में क्यों आन पड़ी, किसकी क्या मंशाएं थी। तो इसको हम एक समग्र अध्ययन के साथ में दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे। बहुत आवश्यक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे कांग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको किसी भी परिप्रेक्ष्य में आज की वर्तमान की कांग्रेस पार्टी के साथ इसको ना जोड़े तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि ये अलग बात है। ये कांग्रेस पार्टी अलग है और वो कांग्रेस पार्टी अलग थी। वो दोस्तों अखिल भारतीय लेवल की कांग्रेस पार्टी थी जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। इनके सामने और कोई नहीं था। उसने वो पार्टी, मैं सिंपल शब्दों में कह दूं तो दोस्तों उस पार्टी की स्थापना और इस पार्टी की स्थापना में डिफरेंस है, दोनों काफी पहले विभाजित हो चुकी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कांग्रेस की उद्देश्य की कि इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। A.O. ह्यूम को भारतीयों से सहानुभूति थी तथा वह उस समय में भारतीय एवं अंग्रेजों के मध्य बढ़ती कटुता को समाप्त करना चाहता था। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। शुरू में कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों से कुछ सेवाएं प्राप्त अर्थात की कुछ सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति की जो मांग थी वो उग्रवादी और गांधी जी के सक्रिय राजनीति में भाग लेने के बाद शुरू हुई। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों का कि A.O. ह्यूम ने जो स्थापना की कांग्रेस की, तो क्योंकि इसका एक सकारात्मक उद्देश्य बताया गया है। यहाँ पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, सकारात्मक उद्देश्य, सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक की भी हम आगे बात करेंगे। सकारात्मक उद्देश्य में यह कहा गया है कि A.O. ह्यूम जो था, जो अधिकारी था, सरकारी अधिकारी, उसे भारतीयों से सहानुभूति थी और वो चाहता था कि भारतीयों के बीच में और अंग्रेज सरकार के बीच में जो कटुता उत्पन्न हो चुकी है, जो कटुता बढ़ती जा रही है, वो कंट्रोल में हो जाए, वो उसका समाधान निकल जाए।
ठीक है, तो इस ही उद्देश्य से एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्थापना हो चुकी। स्थापना होने के बाद में जो कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना की, वो उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि भारतीय जनता और सरकार के बीच में अर्थात ब्रिटिश सरकार के बीच में जो मतभेद है, उन मतभेदों को सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जाए जहां उस मंच पर आकर प्रत्येक भारतीय अपनी दुविधा बताए, अर्थात कि उस मंच पर आकर बताए, और उस मंच का जो भी अधिकारी होगा, जो भी नेता होगा, वो नेता सरकार से जाकर अनुरोध करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एक मंच की व्यवस्था की जाए और इसी उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसके बाद में दोस्तों जब शुरुआत दौर में कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का उद्देश्य जो था वो स्वतंत्रता प्राप्ति का नहीं था। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि हमारी समस्याओं को, जो तात्कालिक समय की कुछ समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सरकार के सामने रखे और उसका समाधान मांगे। ठीक है, सिर्फ समस्याओं को सरकार के सामने रख करके कुछ सुविधाएं प्राप्त करना मात्र इनका उद्देश्य था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग की शुरुआत हुई वो कब हुई दोस्तों, जब 1905 से उग्रवादियों का प्रभाव कांग्रेस पर होने लगा। ठीक है, तो 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस पार्टी पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहता है। 1905 के बाद से दोस्तों कांग्रेस पर उग्रवादियों का प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। तो उग्रवादियों की मांगों ने और गांधी जी के राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के बाद ही कांग्रेस का एक अंतिम लक्ष्य बन गया था स्वशासन प्राप्ति का। ठीक है, तो यहां पर देखने जैसी बात यह है कि कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य था, जो शुरुआती उद्देश्य था, वो उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम कुछ मांगों को सरकार के सामने रखें और कुछ सुविधाएं हम प्राप्त करें। स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा उनमें उस समय नहीं थी। लेकिन बाद में जब उग्रवादी आए, जो गर्म दल के नेता थे वो आए, और साथ में जब गांधी जी आए राजनीति में, तब जाकर के दोस्तों स्वतंत्रता की या स्वशासन की मांग उठने लगी और वहीं से कांग्रेस का भी एक ध्येय बन चुका था। ठीक है, अब इन उद्देश्यों पर हम 4 पॉइंटों के माध्यम से संपूर्ण कांग्रेस के, प्रारंभिक कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रारंभिक कांग्रेस के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम है कार्यकर्ताओं में मित्रता एवं निष्ठा को बढ़ाना। कार्यकर्ताओं में समझिए बात को, क्योंकि ये दोस्तों 1885 का ये वो दौर था, ये वो शुरुआती दौर था जिसमें समन्वय की भावना बिल्कुल भी भारतीयों में नहीं थी, मिलकर कोई कार्य करने की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, देश राष्ट्र हित जैसी कोई भावना इनमें नहीं थी, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम जैसी कोई भावना भारतीयों में विद्यमान उस समय नहीं थी कि समग्र भारतीयों में संपूर्ण लेवल से ऐसी भावना हो, ऐसा कोई भी कुछ भी देखने को वहां पर नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों इसी कारण से जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो पहली बार भारत में यह प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, संपूर्ण भारतीयों को एकजुट किया जाए, एक साथ मिलाया जाए और एक साथ मिला करके दोस्तों हम अंग्रेज सरकार से जो है हम सुविधाओं की मांग करें। ठीक है, तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता थे उन सभी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले जिन्होंने स्थापना की थी उनकी जो है उनके साथ मित्रता का भाव रखना और उनसे निष्ठा बनाए रखना, उनका विश्वास प्राप्त करना ही कांग्रेस पार्टी का प्रथम लक्ष्य था शुरुआती कांग्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट है देशवासियों में पक्षपात की भावना समाप्त करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति जिसे हम बोलते हैं, उस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने शासन करने की अपनी नीति में काफी परिवर्तन कर लिया था। और वो परिवर्तन ये था दोस्तों कि पहले उन्होंने भारत के में फूट डालो शासन करो की नीति नहीं अपनाई थी, लेकिन 1857 की क्रांति में जैसे ही पूरे भारतीयों को एक साथ मिला हुआ रूप देखा भारतीयों का, तो अंग्रेज सरकार भी आतंकित हो गई, घबरा गई और उन्होंने फिर फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण किया भारत में और
सभी लोगों को जो है दोस्तों पक्षपात के साथ में, उनके साथ में दोस्तों पक्षपात भेदभाव करते हुए अपना शासन करने लगे थे। इस कारण से दोस्तों जनता पर इसका प्रभाव पड़ा और हिंदू मुस्लिम जितने भी इस प्रकार के वर्ग थे दोस्तों सभी अपने आप में एक दूसरे से कटुता का भाव रखने लगे थे। ठीक है, तो इसी कटुता के भाव को समाप्त करना भी कांग्रेस का प्रथम लक्ष्य बन चुका था। ठीक है, इसके अलावा शिक्षित लोगों के द्वारा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करना 1800 शताब्दी में कहें कि, और उससे भी पहले दोस्तों 1700 से ही ये लगभग ये स्टार्ट हो चुका था। उस समय में कुछ भारतीय थे जो बाहर यूरोप जाकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और या कहें कि यूरोप से जो शिक्षा प्राप्त करके भारत आ चुके थे, उन्होंने दोस्तों पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया, पूरी जनता को समझाने का प्रयास किया और उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेके आने का प्रयास किया। और ये प्रयास कब हो पाया, जब प्रारंभिक कांग्रेस के अंतर्गत ये एक उद्देश्य बना कि हमारे भारत में जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, वो सभी एक ये प्रयास करेंगे कि जनता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। ठीक है, जिससे जहां पर कि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित की नीतियां निर्धारित करना। राष्ट्रीय हित की नीतियां निर्धारित करना, तो इसी प्रकार से जो मांगे सरकार के सामने कांग्रेस रखती थी दोस्तों, तो वो मांगे राष्ट्रीय हित में होती थी, जनता के हित में होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके ये उद्देश्य कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। क्या इन उद्देश्यों में अभी तक आपको कोई डाउट है? कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के उद्देश्यों में कोई डाउट अगर हो तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, मैं और इसको अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन करने का भी प्रयास आपको करूंगा। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है दोस्तों, आपके सिलेबस से ज्यादा ही मैं आपको इसमें डेटा दे चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो कांग्रेस की पूरी कहानी आपको समझ आ रही है ना? ठीक है, चलिए इसके साथ ही दोस्तों अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको व्यवहारिक स्टडी करना है, व्यवहारिक अध्ययन सब करना है, व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करना है। ये डेटा मेरे स्वयं के द्वारा बनाया गया है। जो स्लाइड अब आपके देखेंगे कि स्थापना से संबंधित विवाद दोस्तों, तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको अधिक से अधिक डाटा देकर के अधिक से अधिक समझा सकूं। ठीक है, फिर भी लेकिन मैं आपको इसमें यही बोलूंगा कि आप व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये विवाद किस प्रकार था, क्यों विवाद था और कैसा विवाद था, कौन लोग विवाद कर रहे थे, तो ये सारी बातें। चलिए, इसके लिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कहानी सुनाई थी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के। ए.ओ. हुम ने स्थापना की थी कांग्रेस की, क्यों की थी, कौन से अधिकारी। तो अब इसके बाद उसके आगे की कहानी सुनिए। जब 1885 में दोस्तों, हम कहेंगे कि 1880 के समथिंग में ही, 1880 भी कहें कि 1857 से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। 1857 में जब क्रांति होती है भारत में, जिसे हमने 1857 की क्रांति या कुछ लोगों ने 1857 का विद्रोह इसको कहा है, वो क्रांति होती है, तो उसके द्वारा दोस्तों पूरे देश की जनता की आंखें खुल जाती है और वो जागृत होने लगती है कि ब्रिटिश सरकार जो है हमारा शोषण कर रही है, उन्हें अपनी स्वतंत्रता की जो है मांग होने लगती है। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जगह जगह छोटे छोटे आंदोलन होने लगते हैं, और वो आंदोलन ही दोस्तों फिर धीरे धीरे समग्र रूप धारण करने लगते हैं, और अंग्रेज सरकार की नाक में दम करके रख दिया था उन छोटे छोटे आंदोलनों ने। कहीं पर श्रमिक आंदोलन हो रहे थे, कहीं पर किसान आंदोलन हो रहे थे। इसी प्रकार से दोस्तों कई जगह विभिन्न प्रकार के आंदोलनों ने वहां पर जो है अपना प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में होता क्या है कि जब ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की बात रखी सरकार के सामने, तो सरकार ने भी उसके लिए फट से हाँ कर दिया। अब करने की पीछे कहानी क्या थी कि सरकार भी परेशान थी इन विद्रोहियों से जो विद्रोह उस समय कर रहे थे। तो सरकार भी चाहती थी कि ये विद्रोह करने की जगह हमसे डिमांड करे, हमसे मांग करे कि ये चाहते क्या है। अगर उनकी मांगे उचित होगी तो हम उनकी मांगों को संतुष्ट करेंगे, और अनुचित होगी तो हम उनका दमन करेंगे। सिंपल सा अर्थ था इसका। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेज सरकार की भी मंशा थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए भारत में, जहां पर भारतीय एक हो सके, और एक होकर के वहां के जो नेता है, अर्थात उस प्लेटफॉर्म के, उस मंच के जो नेता हो, वो हमसे आकर के बात करें। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से ए.ओ. हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करवाई जाती है। ठीक, और इस कांग्रेस की स्थापना के बाद दोस्तों, हालांकि करवाई सरकार ने थी, ठीक है, लेकिन ये जो कांग्रेस की स्थापना होती है तो बाद में इसका रुख मुड़ जाता है कांग्रेस का, और इसने अलग ही रास्ता पकड़ लेती है, जहां पर धीरे धीरे स्वतंत्रता की बात होने लगती है। वो वही सबसे बड़ा सरदर्द कांग्रेस ही सबसे बड़ा सरदर्द बन जाती है ब्रिटिश सरकार के लिए। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे विवाद का मुख्य कारण
कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अंग्रेज अधिकारी की थी जिसका नाम ह्यूम था। ठीक है, तो एक अंग्रेज और उसके सहयोगियों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, इसको लेकर के मुख्य विवाद था। वो क्या उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना था या फिर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना था। आखिर जो ये उद्देश्य था दोस्तों, इसी के बीच में विवाद अटका हुआ था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, आखिर क्यों हुई है कांग्रेस की स्थापना। क्या इसके पीछे सरकार अपनी रक्षा करना चाहती है भारतीय जनता से, भारतीय विद्रोह से, या फिर क्या सरकार जनता के लिए परेशान है कि जनता को उनके वास्तविक अधिकार देना चाहती है। तो इसके पीछे दोस्तों विवाद यहां पर रहे हैं। तो इन विवादों को ही दोस्तों यहां पर कहा गया है कि वास्तव में कांग्रेस राष्ट्रीय परिस्थितियों की संतान थी, अर्थात कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो परिस्थितियों के कारणवश हुई थी। उस समय परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी भारत में जिससे कांग्रेस की जो है स्थापना होना तय हो चुका था। ठीक है, और इसके जन्म के कुछ कारण है दोस्तों जिनको हम निम्न आधारों पर समझ सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता, विकास क्रम का अगला सोपान, ब्रिटिश शासन का हित। तो इनको एक एक करके हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और क्या क्या है दोस्तों, इन विवादों को लेकर के हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने का प्रयास किया है, जिसमें हमने देखा है कि क्या क्या विवाद हो सकते हैं, किस किस प्रकार से विवाद हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, तो ये क्या सोपान क्रम था दोस्तों, ये क्या क्रम था, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास क्या था, इसको एक बार स्लाइड को आप एक बार पढ़ लीजिए। जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म से दोस्तों 20 से 25 वर्ष पहले से ही आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास होना प्रारंभ हो चुका था। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे महान पुरुष थे दोस्तों। इनके प्रयासों से आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण होना प्रारंभ हो चुका था। साथ ही भारत की अंग्रेज हुकूमत की शोषणकारी और दमनात्मक नीतियों से भारतीय जनता में रोष उत्पन्न हो गया था, जैसे रोलेट एक्ट, इल्बर्ट विल, कुछ इस प्रकार के विवाद थे दोस्तों जिन्होंने भारतीय जनता की आंखें खोल दी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस इस राष्ट्रीय आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम बन चुकी थी और बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, जो मुख्य कारण था, वो कारण ये रहा होगा कि उस समय 1800 के काल में काफी सारे आंदोलनों ने जो है दोस्तों अपना रूप लेना प्रारंभ कर दिया था। और उन आंदोलनों के पीछे कारण क्या था कि भारतीय जनता का असंतुष्ट होना। अंग्रेज सरकार से भारतीय जनता काफी रूप से असंतुष्ट हो चुकी थी और अंग्रेजों के द्वारा भी दोस्तों इस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थी जिससे जनता का अधिकतम शोषण किया जा सके। और उस अधिकतम शोषण के कारण ही जनता में दोस्तों आक्रोश उत्पन्न हो चुका था। और इसके अलावा जब वो आक्रोश उत्पन्न हुआ तो उन्होंने विरोध का मार्ग अपनाया और उस विरोध से ही अंग्रेज सरकार परेशान रहने लगी। और उस परेशानी के कारण ही दोस्तों उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे इनका ये आक्रोश वहीं समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस दौर में भी लगभग 20 से 25 साल पहले से ही इस प्रकार के आंदोलनों का विकास होना प्रारंभ हो चुका था, छोटे छोटे आंदोलनों का। ठीक है, तो उनको समाप्त करने के लिए इस प्रकार का जो है एक रास्ता तलाशा गया कि इस प्रकार से अगर इस प्लेटफॉर्म को, इस मंच को, एक अखिल भारतीय स्तर के एक मंच को तैयार किया जाए तो कहीं ना कहीं इन विवादों को या इन विरोधों को दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलनों का जो विकास हो रहा था उन विकासों ने भी कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता, जैसा कि आप सब समझ चुके हैं दोस्तों कि उस समय का दौर भारतीय जनता को संतुष्ट करके और भारतीय जनता के बीच में जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा था उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए सबसे उचित एक ही साधन था और वो साधन यही था कि अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात पूरे भारत के स्तर पर, पूरे भारत के लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से जो है एक मंच तैयार कर दिया जाए जहां पर सभी जनता के सभी वर्ग जो है अपनी समस्याओं को लेकर के आए और उनके नेता हमारे पास में हमसे भीख मांगने के लिए आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ना दें, क्योंकि ये उग्रवादियों के दोस्तों इसी प्रकार के शब्द रहे हैं उस समय में। जब आप आगे उग्रवादियों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई में जो ये इस प्रकार की भावनाएं थी अंग्रेज सरकार की भारतीयों को लेकर के वो कितनी निर्दय पूर्वक थी या कितनी घृणात्मक भावनाएं हुआ करती थी।
ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों उन्हें एक मंच की भी आवश्यकता थी, या कहें कि वो मंच की आवश्यकता अंग्रेजों को थी, लेकिन भारत के लिए भी, भारत की स्वतंत्रता के लिए भी दोस्तों उसने एक मार्ग खोल दिया, इसने, कांग्रेस ने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है, अगर भारतीय स्वतंत्रता की अगर बात किसी ने छेड़ी है दोस्तों, तो वो कांग्रेस से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, वो कांग्रेस अगर नहीं होती तो हमारी आजादी और कई सालों आगे चली गई होती। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के मंचों का एक मंच बना कांग्रेस। ठीक, इसी प्रकार विकास क्रम का अगला सोपान दोस्तों, विकास क्रम का अगला सोपान जिसको आप अच्छे समझ चुके हैं कि भारत में जैसे जैसे असंतोष बढ़ने लगा, जनता जैसे जैसे आक्रोशित होने लगी, वैसे वैसे दोस्तों भारत में अलग अलग संस्थाएं जो है विकसित होने लगी थी। जैसे कि बंगाल में एक संस्था बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से। 1876 में बंगाल में ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1884 में बंगाल में एक अन्य संस्था नेशनल लीग की स्थापना हुई। एक वर्ष बाद अर्थात कि 1885 में मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हुई। इस प्रकार से कई क्षेत्रों में कई संस्थाओं की स्थापना होती है और इस हेतु एक आवश्यकता थी, तो इन सभी संस्थाओं को एक समग्र एक मंच देने की, जो सभी संस्थाओं का नेतृत्व कर सके, इस हेतु भी कांग्रेस की स्थापना होना आवश्यक हो चुका था। और राष्ट्रीय हित, ब्रिटिश शासन का हित, ब्रिटिश शासन का हित भी काफी छुपा हुआ था कांग्रेस की स्थापना के पीछे। हित सिर्फ इतना सा ये हित था कि जो विरोध अंग्रेज सरकार के विरोध में विभिन्न वर्ग समाज कर रहे थे, उन विरोधों को समाप्त करने का अंग्रेज सरकार के पास में ये एक उचित साधन था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जाए जिससे सभी जनता को वहां संतुष्ट कर दिया जाए। हालांकि संतुष्ट करना सिर्फ एक बहाना था सरकार का, कोई संतुष्टि नहीं चाहती थी सरकार तो बस ये चाहती थी कि ये जनता विद्रोह को छोड़ करके और एक संस्था, एक मंच, एक पार्टी में बंध जाए, एक संस्था में बंध जाए, और वो संस्था हमसे आकर के जो है बार बार निवेदन करती रहे। अगर हमें लगेगा जैसे कि 100 डिमांड रखेंगे तो उसमें से कभी कभार एक आध पूरी कर देंगे, और उनके साथ में इनकी उम्मीदें बनी रहेगी कि हाँ सरकार कुछ करेगी हमारे लिए और हम चाहेंगे तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की भावनाओं के साथ में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और यही अंग्रेज सरकार का हित इस पार्टी के अंदर छुपा हुआ था, इसकी स्थापना को लेकर छुपा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की सही व्याख्या इस रूप में की जा सकती है कि कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश सरकार की शुरुआती भावना तो थी, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की स्थापना के मूल में भारतीयों के हित का विचार, भारतीयों की भावना ही विद्यमान थी, और ये संवैधानिक तरीकों से भी देश को आगे बढ़ाने की इच्छा भी इसके साथ जुड़ी थी। अर्थात समग्र रूप से कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है दोस्तों, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हालांकि उसके पीछे सरकार का उद्देश्य तो यही था, अर्थात कि सरकार की इच्छा, सरकार का हित छुपा हुआ था, लेकिन आगे चल करके इसी कांग्रेस ने स्वतंत्रता, भारत के लिए स्वतंत्रता का मार्ग खोल दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कराने वाली एक संस्था थी, जिसमें भारतीयों का, या कहें कि राष्ट्रीय हित छुपा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का ये सेशन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्यों से संबंधित ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर कीजिए। डाउट कुछ ऐसे हो जो आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हो, पढ़ाई से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो, या आप कोई सलाह चाहते हैं, तो दोस्तों आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिए हमारे सेशन में। और प्लीज दोस्तों मैं हर वीडियो में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो इसे लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे कि दोस्तों मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी प्रकार से मैं आपके लिए हर एक टॉपिक पर विस्तार से क्लास लाता रहूं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों उदारवादी नेताओं के बारे में, उदारवादी विचारधाराओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा उदारवादी विचारों पर। ठीक है, बहुत जल्दी वो सेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।